नमस्कार बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो अपनी संस्कृत भाषा है उसके विषय में पढ़ा था और आज हम अपने महान गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट उनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप चैप्टर 17 महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में अपने रिवीजन में पढ़ेंगे। आप आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। ये महान खगोल वैज्ञानिक थे और इन्होंने जीरो की खोज की थी। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। खगोलविद आर्यभट्टः 476 तमे ख्रीष्टाब्दे भारतवर्षस्य केरल राज्ये जन्म। खगोलविद का मतलब अंतरिक्ष के ज्ञाता। खगोल भू जमीन को कहते हैं, आकाश को, तो खगोलविद मतलब अंतरिक्ष के ज्ञाता जो खगोल वैज्ञानिक थे। महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट 476 में भारतवर्ष के केरल राज्य में उनका जन्म हुआ था। सह उच्चाध्ययनाय नालंदा विश्वविद्यालयम गच्छत। वो उच्च अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय गए। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था, वहाँ वो उच्च अध्ययन के लिए गए। तदानीम कुसुमपरे पटना में है स्थितोयम विश्वविद्यालयः विश्व प्रसिद्धम शिक्षायाः महत् केंद्रमासीत्। उस समय पटना स्थित विश्वविद्यालय जो था विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अस्मिन् विश्वविद्यालये जगत विख्याता खगोल वेधशाला आसीत्। और इसी विश्वविद्यालय में संसार में प्रसिद्ध एक खगोल वेधशाला थी। अध्ययन कालैव प्राप्ते त्रयोविंशतितम वर्षतः आर्यभट्टीय नामधेयस्य खगोल विज्ञानम पुस्तकस्य रचनां करोत्। उन्होंने 23 वर्षों के अध्ययन काल में प्राप्त ज्ञान के आधार पर खगोल विज्ञान की पुस्तक की रचना की। यदा तस्य पुस्तकम एका विशिष्टा रचना विद्भिः मन्यते स्म। अनेकों विद्वान उनकी उस पुस्तक को एक विशिष्ट रचना मानते हैं। तदा तात्कालिक गुप्त शासक बुद्धगुप्त तस्य विलक्षण प्रतिभा दृष्टवा। उस समय जो तत्कालिक गुप्त शासक थे बुद्धगुप्त, उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर खगोल विज्ञाने तेन प्रतिपादितम, खगोल विज्ञान में उनके बनाए हुए सर्वथा नवीन सिद्धांतम विचार्य, बिल्कुल नए नए सिद्धांतों का विचार करके तम नालंदा विश्वविद्यालयस्य प्रधान पदमारूढ़ं करोत्। उनको विश्वविद्यालय का प्रधान जो पद होता है उस पर आसीन कर दिया, उस पर पदारूढ़ कर दिया। समय तात्कालीन गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर खगोल विज्ञान में उनके नए नए सिद्धांतों पर विचार करके उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया, अर्थात उन्हें प्रधान पद पर आसीन कर दिया। वो इतने विद्वान थे, उन्होंने जब विश्वविद्यालय में खगोल वेधशाला स्थित थी तो वहाँ से उन्होंने अपना जो ज्ञान था स्वाध्याय करके, स्वयं अध्ययन करके नए नए उन्होंने सिद्धांत बनाए। तो ये जब वहाँ के तात्कालिक गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने
उनके विषय में जाना तो फिर उनको जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ का उन्हें प्रधान पद पर आसीन कर दिया गया, यानी कि वहाँ के हेड बना दिए गए। आर्यभट्टः जगत्यां प्रथम व्यक्ति आसीत्। आर्यभट्ट संसार के पहले व्यक्ति थे। यह प्रत्यपादयत् यत् पृथ्वी गोलाकारास्ति। उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। उन्होंने सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। सा स्वाक्षे परिभ्रमति, और वह अपने अक्ष के परितः घूमती है। आजकल आप लोग एसएसटी में पृथ्वी के विषय में जब पढ़ते हैं, अर्थ के विषय में, तो आपको पता है कि पृथ्वी वाकई वास्तव में गोलाकार है और अपने अक्ष के एक्सिस के उसमें घूमती है और रोटेशन करती है, जिससे रिवोल्यूशन बनता है, रिवोल्यूशन होता है और दिन और रात बनते हैं। ये आजकल सभी को पता है। तो ये सबसे पहले जो आर्यभट्ट जी थे, हमारे महान खगोल वैज्ञानिक, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। यस्मात् कारणात् दिवसः रात्रिश्च प्रभवत्, और जो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है उसी के कारण ही दिन और रात होते हैं। चंद्रमा तमसा व्रतोस्ति, और चंद्रमा जो है वो अंधकार से आवृत है। चंद्रमा तमसा व्रतोस्ति, चंद्रमा जो है वो अंधकार से ढका हुआ है, अंधकार से आवृत है। सह सूर्यस्य प्रकाशेण प्रकाशते, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सर्वप्रथम ये सारी बातें आर्यभट्ट जी ने ही बताई। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण योर विषये तस्य दृढ़ विश्वासोयम आसीत्। सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में उनका दृढ़ विश्वास ये था, यत् ग्रहण द्वस्य कारणम राहु ग्रसनम नैवरास्ति, कि ये दोनों जो ग्रहण हैं वो राहु ग्रसन के कारण, राहु के ग्रसने के कारण नहीं होते हैं। ये उनका दृढ़ विश्वास है। यथा अस्माकं पौराणिक कथासु वर्णनम उपलब्धमास्ति, कि जैसा कि ये हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं उनमें वर्णन मिलता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु के ग्रसने के कारण होते हैं। राहु उनको अपने ग्रहण कर लेता है, मुंह में पकड़ लेता है, तो इस वजह से अंधेरा हो जाता है। अपितु ग्रहण द्वयम पृथ्वी चंद्रयोः द्वयोः कारणात् भवति, लेकिन ये जो ग्रहण है, दोनों ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के कारण होते हैं। उनका ये विश्वास था। ये जो हमारे उन्होंने वहाँ पे जो खगोल वेधशाला थी उसमें उन्होंने इन सब बातों का अध्ययन किया और उन्होंने ये जो नियम और सिद्धांत थे ये सारे बनाए और बताए, लिखे भी। लेकिन ऐसा था कि जब उन्होंने शुरुआत में बताया तो अब इतना संचार के साधन नहीं थे, इतना सभी को तुरंत किसी भी ज्ञान को, जैसे आजकल कोई भी होता है ज्ञान तो फ़ौरन इंटरनेट पे आ जाता है, अपने न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो सभी लोग, सारी दुनिया जान जाती है। पहले ऐसा था नहीं। तो और फिर संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखा, तो संस्कृत भाषा भी सारी दुनिया को नहीं पता थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज वगैरह भी कोई नहीं थी। तो ये ज्ञान जब तक सबको पहुंचा तो ये सब बाद में पता चला कि ये जो शुरुआत में हमारे यहाँ आर्यभट्ट जी ने ही इनको सबसे पहले खोजा था। सह विश्वसति स्मः यत् पृथ्वी ब्रह्मांडस्य केंद्रमस्ति। उनका विश्वास है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। ये उन्होंने सोचा था, क्योंकि जब वेधशाला में वो किसी भी चीज़ का अध्ययन करते थे तो स्वयं तो केंद्र में ही थे, वहाँ से ही सब चीज़ को देखते थे। तो उनका विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन ये बाद में पता चला कि सूर्य ब्रह्मांड का, ये जो सूर्य जो है ये हम लोगों का जो सौर मंडल है उसका केंद्र है। गणिते अपि तस्य योगदानम महद अस्ति, और गणित में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है। सह एव प्रथमः गणितज्ञः आसीत्
वो प्रथम गणितज्ञ थे। यह जगते ज्या सारणीम अदेहत, जिन्होंने संसार को ज्या सारणी दी है, यानी त्रिकोणमिति का ज्ञान कराया है, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान कराया है। सह सर्वप्रथम अकथयत यत् पाई इत्यस्य सन्निकटमानं 3.1416 अस्ति। तो उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि जो पाई है इसका जो सन्निकट मान है वो आप लोग आजकल पढ़ते 3.14, तो ये है, ये सबसे पहले इन्होंने ही उसकी गणना करके बताया गया था। पाई इत्यस्य अर्धवृत्तस्य परिधिव्यासयोः अनुपातिक प्रतीकम् अस्ति। तो पाई जो है, जो अर्धवृत्त होता है उसकी परिधि और व्यास का जो अनुपातिक प्रतीक है वो पाई है। सह बृहत् संख्यान शब्देषु लिखते, वो बड़ी बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखते थे। नवीन पद्धति आविष्करोति स्म, और उन्होंने शब्दों में लिखने की पद्धति का आविष्कार किया था। आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो गणित है वो संख्याओं को न लिखकर जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको लिखा जाता है, लेटर्स लिखे जाते हैं उसमें। सह बृहत् संख्यान कवितासु व्यलिखित, वो बड़ी बड़ी संख्याओं में कविताएं लिखते थे। सह रेखा गणिते ज्योमेट्री विस्तार करने, मेंसुरेशन, वर्गमूले, स्क्वायर रूट, घन मूले, क्यूब रूट और श्रेव्याम प्रोग्रेशन और खगोलीय कृतिषु चापि प्रकाशम अक्षिपत, और उन्होंने खगोलीय घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। वृद्धावस्थानाम आर्यभट्टा सिद्धांतम नाम ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टा सिद्धांत नाम के ग्रंथ की रचना की। अद्यापि पंचांग निर्माणम तस्य खगोलीय गणना नामुपयोगः क्रियते। तो आजकल भी जो पंचांग का निर्माण किया जाता है, उनकी जो खगोलीय गणना का उपयोग उन्होंने अपनी पुस्तक जो आर्यभट्ट सिद्धांत लिखी थी उसमें जो गणनाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दैनिक खगोलीय गणनायाम, जो दिन की खगोल की गणनाएं होती हैं उनके बारे में, अनुष्ठानों के लिए और शुभ मुहूर्त निर्धारणे, और जो शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है वहाँ भी तस्य पुस्तकस्य सहायता गृह्यते, उनकी पुस्तक की सहायता ली जाती है। गणित खगोल विज्ञानयोः क्षेत्रेषु, गणित और खगोल विज्ञान दोनों क्षेत्र में तस्य अमूल्य भिन्न वावदानस्य स्मृत्यामेव भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य नामकरणम आर्यभट्टः इति शासनेन कृतम्। शासन ने ऐसा किया कि जो उनका खगोल और गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो अमूल्य और अभिनव जो योगदान था, उसकी स्मृति के लिए भारत में जो प्रथम उपग्रह भेजा गया था अंतरिक्ष में, उसका नाम आर्यभट्ट रखा। तो इस प्रकार अब इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ेंगे आप, और आर्यभट्ट जी के विषय में जो अमूल्य ज्ञान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। आप कल्पना कीजिए कि इस समय तो आप पढ़ते हैं, जो सिद्धांत पहले से बने हुए हैं उनको पढ़ते हैं तो समझने में कितनी कठिनाई होती है, और उन्होंने तो सिद्धांतों को सर्वप्रथम बनाया। तो आप सोचिए कितने बुद्धिमान थे, और ये सब कुछ उन्होंने स्व अध्याय से अर्जित किया था, मतलब स्वयं उन्होंने खोज की, स्वयं पढ़ाई की, उससे उन्होंने सिद्धांत बनाए, बार बार उन चीज़ को प्रयोग किया जो कि वो सच निकले, वो सत्य निकले। बाद में जब बहुत लोगों ने उसके बारे में जब उसको सत्यापित करा, तब देखा कि हाँ वो सही कह रहे थे। तो इस प्रकार आप पाठ को पढ़ लेंगे। चलिए आइए एक्सरसाइज करते हैं।
वर्ड मीनिंग भी दोहरा लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। खगोलविद, खगोलवेत्ता, एस्ट्रोनॉमर। तदानीम, उस समय, एट दैट टाइम। अधिकृत्य, लक्ष्य बनाकर, उल्लेख करते हुए। विशिष्ट, विशेष, स्पेशल। मन्यते स्म, मानी गई। तात्कालिक, उस समय के, ऑफ दैट टाइम। विलक्षणा प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा, उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा थी। आप इस चैप्टर को जो पढ़ते हैं तो आपको कल्पना होती होगी कि कितनी विलक्षण प्रतिभा थी, कितनी अद्भुत प्रतिभा थी। प्रतिपादित, सोदाहरण निरूपित, मतलब उदाहरण देके उन्होंने बताया, समझाया, सत्यापित किया, तो वो प्रतिपादित किया। सर्वथा नवीनम, बिल्कुल नए नए सिद्धांत वो बनाते थे, तो आप अपने अध्ययन के आधार पर वो सत्यापित करके सिद्धांत बनाते थे। तो उसी को देख के जिस विद्यालय में वो पढ़ने गए थे वहाँ के वो हेड बन गए, प्रधानाचार्य बन गए, प्रधाना कुलपति बन गए, विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया उन्हें, उनकी योग्यता को देखकर। विचार करके, जगत्यां, पृथ्वी पर, स्वधुर्याम, अपनी धुरी पर, परिभ्रमति, घूमती है। प्रभवतः, पैदा होना, निकलना, प्रकट होना, प्रकट होते हैं, ये सब प्रभवतः के आप अर्थ समझ लें। तमसावृत, अंधकार से ढका हुआ, तम से आवृत। कवर्ड विद डार्कनेस, प्रकाशते, चमकता है। विश्वसति स्मः, विश्वास करता था। ब्रह्मांडस्य, ब्रह्मांड का। योगदानम, कंट्रीब्यूशन। अवदानस्य, यशस्वी कार्य, रिनोड वर्क। स्मृत्यामेव, याद में। तो इस प्रकार आप वर्ड मीनिंग को भी पढ़ लेंगे। आइए चलिए कुछ शब्द हैं उनका उच्चारण करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए उच्चारण कीजिए। उच्चाध्ययनाय, उच्चाध्ययनाय। विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्धम। जगत विख्याता, जगत विख्याता। प्रथम व्यक्तिः, प्रथम व्यक्तिः। तमसा वृत्तः, तमसा वृत्तः। दृढ़ विश्वासः, दृढ़ विश्वासः। विश्वसिति स्मः, विश्वसिति स्मः। ज्या सारणीं, ज्या सारणीं। बृहत् संख्यान, बृहत् संख्यान। पंचांग निर्माणे, पंचांग निर्माणे। अनुष्ठानेभ्यः, अनुष्ठानेभ्यः। शुभ मुहूर्त निर्धारणे, शुभ मुहूर्त निर्धारणे। इस प्रकार आप उच्चारण शब्दों का सीख लेंगे। चलिए एक पद में उत्तर देना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसे भी पढ़ते हैं। आर्यभट्टः कुत्र अजायतः। आर्यभट्ट कहाँ हुए थे? केरल राज्य में। आर्यभट्ट केरल राज्य में हुए थे। आर्यभट्टः का आसीत्। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट खगोलविद्या, खगोलविदः। कस्य शासन काले आर्यभट्टः नालंदा विश्वविद्यालयस्य प्रधान पदम अलंकरोति स्म। किसके शासन काल में आर्यभट्ट जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान पद की शोभा बढ़ाई थी? बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के शासन काल में वो प्रधान पद पर आसीन हुए थे। किम नाम आसीत् भारतस्य प्रथमोपग्रहस्य? किम नाम आसीत्? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट की याद में भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। ब्रह्मांडस्य केंद्रम पृथ्वी इति केन उक्तम। ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, ये किसने कहा? आर्यभट्ट जी ने कहा था। जब वो अपना स्व अध्ययन करते थे खगोल का, तो उन्हें लगा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसी को मतलब स्वयं केंद्र में रहकर वो खगोलीय जो घटनाएं होती थी उनका अध्ययन करते थे खगोल वेधशाला में। नल जो उस समय पटना स्थित विश्वविद्यालय में ये उस समय पटना के विश्वविद्यालय में वो जो खगोल वेधशाला थी जहाँ पे वो
अध्ययन करते थे। एक वाक्य में उत्तर देना है। आगे आइए। आर्यभट्टः उच्च शिक्षां कुत्र प्राप्तवान्? आर्यभट्टः उच्च शिक्षां नालंदा विश्वविद्यालये प्राप्तवान्। आर्यभट्ट ने उच्च शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में प्राप्त की। आर्यभट्टस्य प्रमुखमन्वेषणं किमस्ति? आर्यभट्टस्य प्रमुखमन्वेषणं पृथ्वीगोलाकारः अस्ति यह प्रतिपादयत्। तो आर्यभट्ट जी ने कहा पृथ्वी गोलाकार है। तो ये प्रमुख अन्वेषण आर्यभट्ट जी का ये था। और सह स्वाक्षे परिभ्रमतः, और वो अपने अक्ष के आसपास घूमती है। आर्यभट्ट मतानुसारम दिन रात्रो उदयस्य किम कारणात् अस्ति? आर्यभट्ट के अनुसार दिन रात जो होते हैं वो किसके कारण है? आर्यभट्टानुसार दिन रात्रो उदयस्य चंद्रयो पृथ्वी कारणम अस्ति। आर्यभट्टानुसार दिन रातो उदयस्य चंद्रयो पृथ्वी कारणम अस्ति। आर्यभट्ट के अनुसार दिन और रात जो है वो पृथ्वी के कारण होता है। जो पृथ्वी अपने स्वाक्षे परिभ्रमति अपने अक्ष के आसपास घूमती है, इसके कारण होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण विषय आर्यभट्टः कस्या मान्यता खंडनम अकरोत्? सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में आर्यभट्ट जी ने कौन सी मान्यता का खंडन किया? सूर्य चंद्र ग्रहण विषय आर्यभट्टः राहु ग्रसनम मान्यतायाः खंडनम अकरोत्। उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया कि राहु ग्रसित कर लेता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है, राहु के ग्रसने के कारण ऐसा हो जाता है। तो इस बात का खंडन किया उन्होंने। ये सत्यापित किया कि चंद्रमा जो है उसकी गति और पृथ्वी की गति आपस में, जब उसकी छाया सूर्य की नहीं पड़ती है पृथ्वी पर, चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी जब सूर्य का प्रकाश ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पे रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इन्होंने आर्यभट्ट जी ने ही बताया था सबसे पहले। गणिते आर्यभट्ट सर्वथा नवीन योगदानम किम अस्ति? गणित में आर्यभट्ट जी का सर्वथा नवीन योगदान क्या है? गणिते आर्यभट्ट सर्वथा नवीन योगदानम खगोल विज्ञाने अस्ति। गणित में आर्यभट्ट जी का सर्वथा नवीन योगदान ये है कि उन्होंने ज्या सारणी को दिया था, खगोल विज्ञान की गणना की और उन्होंने वर्गमूल और रेखा गणित से सबसे। और तो आप इस प्रकार एक वाक्य में उत्तर दे लेंगे। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न की रचना करनी है। आर्यभट्ट खगोलविद आसीत्, कह खगोलविद आसीत्। आप आर्यभट्ट टाके कह लिख सकते हैं। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययत। आर्यभट्ट कस्मिन् विद्यालये अध्ययत। पृथ्वी गोलाकारः अस्ति, पृथ्वी कीदृशी अस्ति। सह बृहत् संख्यान् कवितासु व्यलिखित, सह बृहत् संख्यान् कासु व्यलिखित। बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते थे? कविताएं लिखते थे। स आर्यभट्ट सिद्धान्तनं नाम ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। सह आर्यभट्ट सिद्धांत नाम कस्य रचनाम अकरोत्। उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांतम नाम की कौन सी रचना की? तो इस प्रकार आप रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न की रचना कर लेंगे। नीचे लिखी हुई क्रियाओं की धातु लकार पुरुष और वचन को लिखना है। तो आप लिख लेंगे धातु लकार पुरुष और वचन। आसीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रभवत बहुधातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अकरोत् कृ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्यवादयत प्रतिवाद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक वाक्य क्रिया का परिवर्तन करके उसके सामने लिखित लकार में करना है। तो यहाँ पे कर लिए छात्रा नृत्यति। लिट लकार में छात्रा नृत्यति। तो आप कर देंगे माता भोजनम पश्यति। लंग लकार में माता भोजन अपचत।
आर्यभट्ट पृथ्वी परिभ्रमित इति प्रत्यपादयति। तो इसे लट लकार में करना है। आर्यभट्ट पृथ्वी परिभ्रमति इति प्रतिपादयति। तो गुरु छात्रान उपदिशति, विधिलिंग लकार गुरु छात्रान उपदिशेत। त्वं गुरो अज्ञाम अनुपालयसि, त्वं गुरो अज्ञाम अनुपालः। आर्यभट्टा सिद्धांतम नामकम पुस्तकम अलिखित, इसे लिट लकार में करना है। आर्यभट्टा सिद्धांतम नामकम पुस्तकम लिखिष्यति। बाक्स से उपयुक्त पद को चुनकर खाली जगह भरनी है। नाम वार्धक्य अस्माकम अचला प्रकाशमानः। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशमानः नास्ति, पृथ्वी अचला नास्ति। आर्यभट्टः नाम आर्यभट्ट सिद्धांतम अरचत। आर्यभट्टे वार्धक्ये प्रतिमासित। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टोऽस्ति। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज रिक्त स्थान की कर लेंगे। अब सही गलत पे निशान लगाना है। तो आप देखिए, आर्यभट्टा भूगोलविद आसीत, गलत, आर्यभट्ट खगोलविद थे। आर्यभट्टा महान गणितोपि आसीत, तो ये सही है, महान गणितोपि भी थे, मतलब वो आर्यभट्ट महान गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्टा ज्या सारणीम सर्वप्रथम आविष्कृतवान, उन्होंने सर्वप्रथम ज्या सारणी बनाई, तो ये बिल्कुल सही है। राहु ग्रसेन चंद्रग्रहणम भवति, राहु के ग्रसन से चंद्रग्रहण होता है, नहीं। पृथिव्या गोलाकृति अस्ति, पृथ्वी गोलकार है, तो ये बात सही है। तो आप सही का निशान लगा लेंगे। नीचे लिखे पदों का प्रयोग वाक्यों में करना है। लिखितुम, त्वं पत्रम लिखितुम अगच्छ। वृद्धावस्था स वृद्धावस्थानां ग्रंथम अरचयत। गणितज्ञ आर्यभट्टा महान गणितज्ञ आसीत। सूर्य प्रातः काले उदयति। आप अपने वाक्यों में इनका प्रयोग इन शब्दों का कर लेंगे। दृढ़, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण विषय तस्य दृढ़ विश्वासो आसीत, उनका दृढ़ विश्वास था। अब कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर खाली स्थानों में भरना है। विंशते वर्गमूलः 10 अस्ति। आर्यभट्टस्य पांडित्ये नास्ति कोऽपि संशय। आर्यभट्ट के पंडित पर कोई भी संशय नहीं है। भारतीय आर्यभट्टम प्रति आदर भाव प्रदर्शति। भारतीय जो हैं आर्यभट्ट के ऊपर अपना आदर भाव प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसमें फिल कर लेंगे। पुरा नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षाया केंद्रम आसीत। पुरा नालंदा विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का केंद्र था। तो इस प्रकार आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। एक्टिविटी में आप पाठ का सारांश हिंदी में अपने शब्दों में लिख लेंगे। इस पाठ को पढ़कर आपको जो भी समझ में आया है उसे हिंदी में साफ और स्पष्ट लेख में लिख लेंगे। और जो होमवर्क के लिए आपको वर्कशीट मिलती है उसे आप समय से कंप्लीट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। इस बार आपको रिवीजन वर्कशीट 5 को कंप्लीट करना है। इस प्रकार आपका इस पाठ का रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।